अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लईबुन व लहव वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़रीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े के मुताबिक हम और आप मिलकर मोहम्मद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर मक्की मदनी ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब वसीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। बड़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मेरा मौजू है दुनिया की हकीकत, मज़म्मत दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के मुताल्लिक़ कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा क्या बताती है और सहाबा कराम बुज़ुर्गानी दीन की ज़िंदगियाँ दुनिया में किस तरह गुज़री, यही आज मेरा मौजू रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयत मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई खुतबे के बाद। एक 8वें पारी की आयत है, एक 27वें पारी की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला पहली आयत में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लईबुन व लहव। दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं। लईबुन व लहव, खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये 27वें पारी की आयत है। अल्लाह फरमाता है और दुनिया का जीना तो नहीं मगर धोखे का माल है। यानी दुनिया का जो भी जीना है, दुनिया की जो ज़िंदगी है, ये धोखे का माल है। इंसान को एक तरह का धोखा होता है। जिस तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं मसनवी में कि एक शख्स ने देखा कि दीवार पर सूरज की रोशनी गिर रही है, तो उस शख्स ने सोचा कि दीवार ही से रोशनी आ रही है और दीवार को चिपक गया, दीवार को चुभने लगा क्योंकि इससे रोशनी मिल रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दीवार पर जो रोशनी गिर रही है वो सूरज की गिर रही है। और जब शाम हुई और सूरज डूब गया तो रोशनी भी उसकी ख़त्म हो गई। तब उसको पता चला कि असल जो रोशनी थी वो दीवार की नहीं थी बल्कि सूरज की थी। तो इसी तरह ये जो असल हमारी जो ज़िंदगी है, ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, आखिरत की ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुन व अबका। यानी आखिरत की ज़िंदगी अच्छी है, खैरुन वलल आखिरतु खैरुन, बहुत अच्छी ज़िंदगी है आखिरत की। वो अबका, और कायम रहने वाली ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी कायम रहने वाली ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80, 100 साल की ज़िंदगी है। इसके बाद ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया से मोहब्बत की, ये मुस्नद अहमद और मिशकात शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने आखिरत का नुकसान उठाया, और जिसने आखिरत से मोहब्बत की उसने दुनिया का नुकसान उठाया।
यानी दोनों का फ़ायदा नहीं उठा सकता, या तो दुनिया का फ़ायदा उठाए या फिर आखिरत का फ़ायदा उठाए। उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुनिया व आखिरत ये एक दो बहनों की तरह है। ये एक दो दुनिया व आखिरत ये एक दो बहनें सगी बहनों की तरह है। जिस तरह इंसान दुनिया में एक साथ दो बहनों से निकाह नहीं कर सकता, सगी बहनों से एक साथ निकाह नहीं कर सकता, यानी दोनों उसके निकाह में नहीं आ सकती। या तो पहली वाली को तलाक देना होगा या फिर उसके मरने के बाद दूसरी से निकाह कर सकता है, ये मामला है। तो अगर दुनिया से अगर हम मोहब्बत करेंगे तो आखिरत में नुकसान उठाएंगे, और आखिरत से अगर हम मोहब्बत करेंगे तो दुनिया का नुकसान उठाएंगे। यानी एक आती है तो एक जाएगी ज़रूर, यानी दुनिया अगर हमारे पास आई है तो आखिरत ज़रूर जाएगी, और आखिरत की अगर हमने तैयारी कर ली, आखिरत को हमने अपना लिया तो दुनिया जाएगी। यानी दोनों चीज़ें एक मियान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती। और एक इंसान के दिल में दो मोहब्बत है, इंसान के दिल में दो मोहब्बत है, यानी दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की मोहब्बत दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती। या तो हमारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत होनी चाहिए या फिर आखिरत की मोहब्बत होनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के मुतालिक हदीस करीमा है, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है और मुस्तदरक और हाकिम ने भी इस हदीस को रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की हकीकत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रों में दुनिया की हकीकत क्या है ये आप जान ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ गुज़र रहे थे और एक बकरी मरी हुई पड़ी थी और सड़ गई थी और बदबू आ रही थी, बकरी को मरे हुए बहुत दिन हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या इस बकरी का मालिक इसको पसंद करता है? क्या इस बकरी का मालिक इसको पसंद करता है? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये तो मरी हुई बकरी है, मालिक ना पसंद करता, इसी वजह से इस बकरी को फेंक दिया है, यानी इस बकरी को पसंद नहीं करता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ये बकरी से भी ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक दुनिया का मामला है। यानी ये बकरी जो है, ये मरी हुई बकरी है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को इससे भी बढ़कर नापसंद फरमाता है। दुनिया अल्लाह की नज़र में कुछ नहीं है, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया अहमियत रखती और पसंद होती तो इस दुनिया में काफिरों को एक घूंट पानी भी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? एक घूंट, काफिरों को दुनिया में एक घूंट पानी भी नहीं मिलता। और ये जो हम कमा रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बताना चाहूँ काफिर और मुसलमान के मुताल्लिक कि एक मालिक है, उन्होंने अपने दो नौकरों को एक काम दिया और एक नौकर से कहा, क्या कहा? एक नौकर से कि ये सामान लाना और हिसाब व किताब मुझे लाकर पेश करना, और दूसरे नौकर से इतना कहा कि ये सिर्फ सामान लेकर आना। जब दोनों नौकर, मालिक के दोनों नौकर जब गए तो पहले नौकर को जो मालिक ने कहा था कि इसका हिसाब व किताब रखना, तो जब वो नौकर दुकान पर पहुंचा और सामान लिया तो उसकी रसीद भी लिया, जिसको रिसीट जो कहते हैं कि मुझे रिसीट भी दे, क्योंकि मेरे मालिक के पास मुझे जमा करना है। और जो दूसरा जो नौकर था, जो ख़रीद व फरोख्त कर रहा था, कभी ज़्यादा ले रहा था, कभी कम ले रहा था, कभी मतलब झोल कर रहा था, कम ज़्यादा मतलब पैसे ये कर रहा था। तो दोनों नौकर अपने मालिक के बारगाह में जब पहुँचे तो एक मालिक ने एक नौकर का हिसाब व किताब लिया, दूसरे नौकर को कुछ नहीं कहा था तो उसको सज़ा दी। बताने का हासिल कलाम, ये मिसाल मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ कि काफिर और मुसलमान का मामला भी यही है, इसी तरह है। मुसलमान जानता है, ईमान वाला जानता है कि हम दुनिया में जो कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में हमें हिसाब व किताब देना है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर दुनिया में ज़र्रा बराबर नेकी किए होंगे वो भी सामने आएगा, दुनिया में ज़र्रा बराबर गुनाह भी किए होंगे तो वो भी सामने आएगा। काफिर ये बात नहीं जानता, काफिर मस्त है, अपनी दौलत में मस्त है, अपने ऐश व आराम में मस्त है। लेकिन मुसलमान का और एक मोमिन का ये शेवा, ये आदत नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा अल्लाह को अपने याद में रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है और मेरे मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब लेगा।
जिस तरह हमने उस पहले नौकर से दर्स हासिल किया कि मालिक ने कहा था, अल्लाह कुरान में फरमाता, कुरान हम पढ़ते हैं, काफिर नहीं पढ़ते, कुरान को हम समझते हैं, काफिर नहीं समझते। तो हम जब पढ़ते हैं, हम जब समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, हमें कब्र में जाना है, कब्र में हिसाब और किताब देना है, कब्र में अजाब मिलना है, सवाब मिलना है, जो भी मामला है, क़यामत के दिन उठना है, वहाँ पर हमारे नेक अमाल बुरे अमाल देखे जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक हमें जज़ा व सज़ा देगा। तो ये तमाम चीज़ों का हमें जब इल्म आ गया तो हमें ज़िंदगी भी उसी तरह से गुजारनी चाहिए। जान कर भी अगर हम ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी सख्त से सख्त पकड़ फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, अफ़्व दरगुज़र फरमाने वाला है, इसी तरह क़ह्हार व जब्बार भी है। अल्लाह का नाम एक रहमान गफूर रहीम भी है, अल्लाह के दूसरे नाम भी क़ह्हार जब्बार सत्तार भी है। अल्लाह तबारक व तआला ग़ज़बनाक पकड़ फरमाने वाला है। तो हमें हमेशा ज़िंदगी में, इस दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए ज़िंदगी गुजारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी हदीस मुस्तदरक हाकिम अहयाउल उलूम में ये हदीस बयान की गई। जब खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उनके सामने पानी और शहद पेश किया गया, और जब शहद और पानी को देखा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने तो ज़ारो क़तार रोने लगे, रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, और उनका देखकर सहाबा कराम भी रोने लगे। और किसी की हिम्मत ना हुई कि इतना ज़ारो क़तार रो रहे हैं कि इस हालत में उनसे पूछे कि आपके रोने की वजह क्या है। जब आपका रोना रुक गया तो बाद में किसी सहाबी ने पूछा, क्या है अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है कि आप आज इतना ज़ारो क़तार रो रहे थे। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक वक्त जाने का मौका मिला, और मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को अपने से दूर कर रहे हैं, इस तरह दूर कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं देती, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या है ऐसा जो आप दूर कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान किया, फरमाया कि आए अबू बकर, दुनिया बहुत सज कर संवर कर एक खूबसूरत औरत की शक्ल में मेरे पास आई थी, दुनिया मेरे पास आई थी, और मैंने उसको दूर भगा दिया, यानी उसको दूर कर दिया। लेकिन आए अबू बकर, मैंने तो इस दुनिया को अपने से दूर कर दिया, लेकिन मेरे बाद जो लोग आएंगे वो दुनिया को दूर नहीं कर पाएंगे। ये जो खूबसूरत जो दुनिया है, ऐश व आराम की ज़िंदगी है, अच्छा खाना पीना मिलता है, अच्छे कपड़े वगैरह, माल और दौलत, गाड़ी में घूमते फिरते हैं, लोग सलाम करते हैं, इज़्ज़त वगैरह, ये जो है ये तमाम चीज़ें दुनिया का धोखा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी धोखे के अलावा कुछ नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी धोखे के अलावा कुछ नहीं है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो वाक़या जब याद आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, ये दुनिया तो मुझसे दूर हो गई, लेकिन मेरे बाद वालों से दूर नहीं होगी, तो मुझे इस बात का रोना आ रहा, मैं इस बात से रो रहा हूँ कि दुनिया को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। ये दुनिया अल्लाह एक इम्तिहान, बंदा 10वीं 12वीं वगैरह ये एग्ज़ाम वगैरह अभी चलने वाले हैं, एक इम्तिहान, उसको इम्तिहान वहाँ पर नंबर अगर आया है किसी स्कूल वगैरह में तो उसको वहाँ पर जाकर इम्तिहान देना होता है, और कड़ी निगरानी में वो इम्तिहान होते हैं। 10वीं 12वीं वगैरह के आप भी दिए होंगे, मैं भी दिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये इम्तिहान हम वहाँ पर जाकर देते हैं। इसी तरह अल्लाह ने इम्तिहान के लिए हमें दुनिया में भेजा है, ये हमारी इम्तिहान गाह है। यहाँ हम पेपर लिखने के लिए आए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल एक सादा, यहाँ हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। मुसाफिर, एक मुसाफिर रास्ते से जा रहा है, चल रहा है, थक गया, एक सायेदार दरख्त देखा और वहाँ पर कुछ देर रुका और फिर चल दिया, तो वो हमेशा ज़िंदगी उस दरख्त के नीचे नहीं गुजारता। उसको पता है कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे कहीं और जाना है।
तो रुकता थोड़ी देर कुछ देर के लिए ज़रूर है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रुकता। तो यही मिसाल दुनिया की है, यही मिसाल दुनिया की है। हम आलम अरवा से चले आ रहे हैं। अल्लाह ने जब रूहों की दुनिया बनाई, एक दुनिया रूहों की, वहाँ जब अल्लाह ने हमसे वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम मुझे अपना रब नहीं मानते? क़ालू बला शहीदना, उस वक्त तमाम रूहों ने गवाही दी क्या है बारी ताला कि बेशक तो हमारा रब है, हम इसकी गवाही देते हैं। तो आलम अरवाह के बाद हम अपने बाप की पुश्त में, बाप की पीठ में आए, बाप के पीठ से वो भी एक दुनिया, बाप के पीठ से माँ के पेट में आए, माँ का रहम, माँ का पेट, ये भी एक दुनिया हमारे लिए। 9 महीने हम वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हमें बराबर रिस्क देता है। आज हम रिस्क की इतनी तलाश फ़िक्र वो करते हैं, लेकिन रिस्क किसके हाथ में है? एक दो चीज़ें हैं, इंसान समझ ले, 2 चीज़ें हैं, एक मौत और रिस्क। इंसान का पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। हमें रिस्क जहाँ मिलना है वहाँ ज़रूर मिलेगा, और एक मौत जो हमें आनी है वो ज़रूर हमें आकर रहेगी। अल्लाह ने एक अपना रिस्क और अपनी मौत ये लिख दिया है कि इस बंदे को इतना रिस्क मिलेगा और यहाँ पर इसकी मौत होगी और ये तब मरेगा, ये मामला है। तो माँ का पेट, माँ का रहम भी एक दुनिया। देखिए आलम अरवाह, बाप की पीठ, माँ का पेट, और ये माँ के पेट से होते हैं हम इस दुनिया में आए, ये भी एक दुनिया जो हम जी रहे हैं। हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। मरने के बाद कब्र की भी एक दुनिया, आलम बरज़ख उसको कहा जाता है। कब्र से उठने के बाद क़यामत के लिए जब उठना है, अल्लाह तबारक व तआला वल बासी बादल मौत, मरने के बाद उठाए जाने पर वो एक दुनिया, वो कितनी तवील ज़िंदगी होगी क़यामत की, 50,000 साल का एक दिन होगा। कितना होगा? 50,000 साल का एक दिन। इसीलिए कहते हैं हिसाब व किताब जो हमारा होना है, मतलब हमारे मरते दम तक जो हमने किया है मामला, हिसाब व किताब इतना लंबा चौड़ा चलेगा कि 50,000 साल का एक दिन होगा। आप गौर करें, आखिरत की ज़िंदगी का एक दिन, सिर्फ एक दिन मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आखिरत की ज़िंदगी का, क़यामत के दिन का एक दिन, क़यामत का एक दिन 50,000 साल। और हमारी दुनियावी ज़िंदगी कितनी है? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। तो हम किसको तरजीह देना चाहिए, किसको अहमियत देना चाहिए? अल्लाह तो कुरान में साफ साफ इरशाद फरमा रहा है, वलल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है और कायम रहने वाली ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, दुनिया की ज़िंदगी हमेशा नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो हम एक मुसाफिर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया ना कि दुनिया में तुम मुसाफिर की तरह रहो। तो हम सफ़र तय कर रहे हैं, आलम अरवाह से सफ़र तय कर रहे हैं। कब तक? जब तक हम जन्नत या फिर जहन्नम का हमारा फ़ैसला नहीं हो जाता। ये एक हम सफ़र तय कर रहे हैं। ये इस दुनिया को इंसान अपनी आखिरी दुनिया समझ लेता है, हालांकि ये आखिरी दुनिया नहीं है। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल क्यों कहते हैं? इंतकाल के मानी मुंतकिल होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। इंतकाल मुंतकिल से बना है, मुंतकिल बदलना, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो हम पढ़ते हैं। और इंसान का इंतकाल हो गया, हम ये जो कहते हैं इंतकाल के मानी उसने अपनी दुनिया तब्दील कर ली, यानी इस दुनिया से वो कब्र की दुनिया में, आलम बरज़ख में चला गया। इसी वजह से कहते हैं कि इंसान का इंतकाल हो गया, यानी उसने अपना ठिकाना तब्दील कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दुनिया क्या है? खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया में हमें रहकर हमेशा याद करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह और 7 मुल्क के बादशाह थे। वो क्या थे? 7 मुल्क के बादशाह। जब बादशाह की हालत में जब थे, जब बादशाह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, नरम बिस्तर पर आराम कर रहे थे। किसी अल्लाह के वली उनके छत पर मतलब कुछ तलाश कर रहा था। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह की जब आँख खुली
तो उन्होंने पूछा कि आए इंसान, आए अजनबी इंसान, क्या तलाश कर रहा है? तो वो फ़कीर अल्लाह का वली कहता है कि मैं अपने ऊँट तलाश कर रहा हूँ, तुम्हारे महल के छत के ऊपर ऊँट तलाश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम गुस्सा हुए, गज़बनाक हुए। उस वक्त वो अल्लाह को, मतलब अल्लाह की हकीकत को जानते नहीं थे, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे अभी बने नहीं थे। उन्होंने कहा कि आए गाफिल इंसान, आए नादान इंसान, बेवकूफ़ इंसान, कभी छत पर ऊँट आते हैं? आ सकता है ऊँट इतने ऊपर, महल के छत के ऊपर कभी ऊँट आ सकता है? और मेरे महल के छत के ऊपर तो ऊँट तलाश कर रहा है। तो अल्लाह का वली कहता है क्या है बादशाह, जब तेरे महल के छत के ऊपर ऊँट नहीं मिल सकते तो इस नरम और गर्म बिस्तर पर अल्लाह कैसे मिलेगा? इस नरम और गर्म बिस्तर पर और इस आलीशान महल में अल्लाह कैसे मिलेगा? उनके दिल की, मतलब उनका दिल दहल गया, उनके दिल की दुनिया बदल गई। और इसी तरह का वाक़या हज़रत इब्राहिम बिन अदहम का, कि वो अपने महल में बैठे हैं, दरबार लगा है और बादशाह के आदाब होते हैं कि बादशाह का इतने दूर तक, मतलब जो भी है बादशाह के आदब बजा लाना है। तो एक फ़कीर हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में आया और डायरेक्ट बादशाह के करीब पहुंच गया। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम 7 मुल्कों के वो क्या थे? बादशाह थे। 7 मुल्कों पर उनकी हुकूमत थी। वो फ़कीर आया और हज़रत इब्राहिम बिन अदहम से कहने लगा कि मैं यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा क्यों, यहाँ पर क्यों आराम करना चाहते? ये मुसाफिर खाना है, मैं यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि नादान, ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये बादशाह का दरबार है, यहाँ पर बादशाह की महफिल चलती है, मीटिंग्स होते हैं, फ़ैसले होते हैं, ये बादशाह का दरबार है, ये मुसाफिर खाना नहीं है। फ़कीर ने कहा कि अच्छा, तो आपसे पहले यहाँ पर कौन था? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि मुझसे पहले मेरे बाप बादशाह था। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि आपके बाप से पहले कौन था इस जगह पर? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि मेरे दादा थे। वो फ़कीर फिर पूछा कि आपके बाद यहाँ पर कौन होगा? आपके बाद यहाँ पर कौन होगा? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि मेरा बेटा होगा। तो वो फ़कीर कहता है कि नादान, मुझे आप मालूम होते हैं, कम समझ, मुझे आप मालूम होते हैं, ये मुसाफिर खाना नहीं है तो और क्या है? यहाँ पर जो भी इंसान आता है वो रुकता नहीं, यहाँ से जाता है, और जो जहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रुकता वो मुसाफिर खाना नहीं है, तो फिर और क्या है? देखिए, आपके दादा थे, दादा के बाद आपके अब्बा के बाद आप, और आपके बाद आपका बेटा रहेगा, तो ये मुसाफिर खाना नहीं है तो और क्या है? उनकी दिल की दुनिया बदल गई और उन्होंने अपनी 7 मुल्कों की हुकूमत को छोड़ दिया। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने अपनी पूरी सल्तनत को छोड़ दिया और एक फ़कीर की ज़िंदगी, अल्लाह के नेक इंसान की ज़िंदगी वो गुजारने लगी। बताने का हासिल कलाम यह है कि हम भी अपने घरों के ऊपर हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करना भी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन इससे हमेशा दिल नहीं लगाना चाहिए। हम अच्छे से अच्छा घर भी बांध लें और अच्छे से अच्छा कपड़ा भी पहन ले, अच्छे से अच्छा ग़िज़ा भी खा ले, तो इन चीज़ों से दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा रहने वाली नहीं है। या तो वो चीज़ें हमेशा रहेंगी या तो हम रहेंगे। वो भी चीज़ ख़त्म होने वाली है, हम भी चीज़ ख़त्म होने वाली है, हमारी हस्ती भी ख़त्म होने वाली है। एक बादशाह ने महल बांधा और उसने इनाम रखा कि इस महल में अगर कोई नुक्स निकालेगा तो मैं उसे, मतलब बेशुमार इनामात अता करूँगा। ऐलान कर दिया कि इस महल में कोई फॉल्ट, जिसको कहते हैं नुक्स, ऐब निकालेगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। बड़े से बड़े अच्छे सुरमा, अक्लमंद, दानिश्वर लोग आए और देखे, बादशाह के दरबार को देखा, उसमें कोई उयूब, नुक्स, फॉल्ट नज़र नहीं आया, वो चले गए। एक अल्लाह का फ़कीर मजज़ूब बंदा आया बादशाह के सामने और कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपके इस महल में 2 ऐब हैं, 2 फॉल्ट हैं। बादशाह परेशान, बड़े से बड़ा दानिश्वर आए लेकिन कोई फॉल्ट नहीं निकाल सके, ये 2 इसमें ऐब ऐसे क्या हैं? तो वो अल्लाह का मजज़ूब वली कहता है कि बादशाह सलामत, 2 फॉल्ट ये हैं कि ये महल हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है। आप अच्छे से अच्छा बांध लो, डिज़ाइन वगैरह में या फिर दीवारों में कोई नुक्स नहीं है, ये मैं चीज़ मानता हूँ,
लेकिन ये चीज़ जो आपने बांधी है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ख़त्म होने वाली है, टूटने वाली है, गिरने वाली है। बड़े से बड़ा पहाड़ क़यामत के दिन जब रूई बनाया जाएगा, रूई की तरह उठेंगे, ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, तो आपका महल क्या है? ये पहला नुक्स, पहला फॉल्ट। और दूसरा फॉल्ट, आप इसमें हमेशा रहने वाले नहीं हैं, आप इसमें हमेशा, आपने बांधा तो है, ये दूसरा नुक्स है। तो बादशाह के दिल की दुनिया बदल गई। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की मैं बात कर रहा था कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जब अपनी फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारने लगे तो बड़े से बड़े उलमाए कराम उनकी जूतियाँ सीधी करते थे, उनके हाथों को बोसा देते थे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम वही जो जन्नत में महल बनाने का मतलब जो ये करते थे मामला, खलीफा हारून रशीद उनकी बीवी जो वाक़या जो गुज़र चुका है, यही हज़रत इब्राहिम बिन अदहम है कि बाबा क्या कर रहे हो? समंदर के किनारे महल बनाते थे, बाबा क्या कर रहे हो? जन्नत में महल बना रहा हूँ। ये वही शख्सियत है। 7 मुल्कों के बादशाह और 7 मुल्कों की बादशाहियत छोड़ना ये मामूली बात नहीं है। आज हमें कोई पोस्ट मिल जाए और कोई मतलब ओहदा मिल जाए तो हम जल्दी नहीं छोड़ते, इसके लिए जी जान लगाते हैं। 7 मुल्कों की हुकूमत को छोड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। और अल्लाह भी ऐसे लोगों को ही मिलता है जो दुनिया को छोड़ देता है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे की ज़िंदगी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। तो असल ज़िंदगी क्या है? वलल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की ज़िंदगी बेहतर भी है और बाकी भी रहने वाली है। तो बड़े बड़े उलमाए कराम हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में आया करते थे। और जब लोगों ने देखा कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम नहीं मिल रहे, कुछ दिनों की बात नहीं मिल रहे, हर जगह उनको तलाश किया, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम किसी को नहीं मिल रहे। तो किसी इंसान ने कहा कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम तो कब्रिस्तान में है, उन्होंने अपना डेरा तो वहाँ डाला है, कब्रिस्तान में उन्होंने अपना मतलब रहने का इंतज़ाम कर लिया है। जब बड़े बड़े दानिश्वर उलमाए कराम वहाँ पर पहुँचे, लोग वहाँ पर उनके चाहने वाले जब पहुँचे और कहने लगे कि हज़रत आप यहाँ पर क्यों हैं, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि ये बस्ती बस रही है, कब्रिस्तान बस रहा है, इस वजह से मैं यहीं पर रहने के लिए आ गया हूँ। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम से कहते हैं लोग कि बाबा आप यहाँ पर हैं, किस वजह से हैं? आप बस्ती की तरफ आए, शहर की तरफ आए, लोगों की तरफ आए। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि तुम लोग नादान हो, बेवकूफ़ हो, ना समझ हो, जानते नहीं, मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ। जो भी इंसान शहर से कब्रिस्तान आता है वो दोबारा कब्रिस्तान से कभी शहर नहीं जाता। मैंने शहर वालों को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, कब्रिस्तान वालों को शहर में कभी भी जाते हुए नहीं देखा। और तुम लोग कह रहे हो कि शहर की तरफ आओ, बस्ती तो यहाँ है, यहाँ एक बार जो इंसान आता है यही का हो जाता है, क़यामत के लिए, क़यामत के दिन तक यही का हो जाता है। और मैंने एक चीज़ देखी है, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मैं इन कब्रिस्तान वालों की एक चीज़ देखी है कि मैं जब दुनिया और शहर वालों के बीच में था तो शहर वाले मुँह के ऊपर तारीफ़ किया करते थे। क्या? मुँह के ऊपर तारीफ़ किया करते थे, और जब वहाँ से मैं चला जाता पीठ के पीछे बुराई करते थे। लेकिन ये कब्र वालों का मामला है, जब मैं सामने होता हूँ तो कोई तारीफ़ नहीं करते, और जब मैं उनके पीठ के पीछे यानी मैं चला जाता हूँ तो मेरे पीठ के पीछे बुराई नहीं करते। तो वो बस्ती जो कब्रिस्तान हम जो जाते हैं, ये मामला क्या है? हमें भी मरना है। कब्र ये ज़िंदगी जो है नमाज से शुरू होती है, नमाज से ख़त्म होती है, अल्लाह के ज़िक्र से शुरू होती है, अल्लाह के ज़िक्र पर ख़त्म होती है। मिसाल के तौर पर बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के सीधे कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत दी जाती है। और हम देखते हैं नमाज़ों का आप जायज़ा लें तो फ़जर की नमाज की अज़ान अगर देंगे तो आधा घंटा रहता है वक्त जमात के लिए, ज़ोहर की नमाज की अगर अज़ान देगी तो 15 मिनट, असर की नमाज के लिए भी 15 मिनट, एक मगरिबी ही की नमाज है जो फ़ौरन अज़ान के बाद अकामत दी जाती है, अकामत के बाद नमाज ठहरती है। ईशा का भी वही मामला है, ईशा की जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो 15 मिनट जमात के लिए वक्फ़ा होता है। बच्चा जब पैदा होता है, अज़ान व अकामत दी जाती है तो सबक क्या है? उलमाए कराम क्या फ़रमाते हैं? उलमाए कराम ये फ़रमाते हैं कि अज़ान जब दी जाती है तो जमात के लिए इंतज़ार किया जाता है। फ़जर की अगर अज़ान दी जाए तो आधा घंटा जमात के लिए वक्त है, ज़ोहर की अज़ान दी जाए
तो 15 मिनट जमात के लिए वक्त है। असर की जब अज़ान दी जाए तो जमात के लिए 15 मिनट वक्त है। लेकिन जब मगरिब की अज़ान जब दी जाती है और अज़ान के साथ अकामत दी जाती है, अकामत के बाद इंतज़ार नहीं किया जाता, फ़ौरन जमात ठहर जाती है, फ़ौरन जमात। एक नमाज मगरिब की नमाज हमें सीख देती है। तो इसी तरह बच्चा जब पैदा होता है तो एक कान में अज़ान, एक कान में अकामत हो गया, अब मौत का इंतज़ार करना है। जब जनाजे की नमाज़ जब पढ़ाते हैं, ना कोई अज़ान है ना कोई अकामत है। वो अज़ान और अकामत बच्चे के पैदा होने के साथ ही दी गई होती है और बतला दिया होता है कि मौत तुम्हारी करीब है, मौत तुम्हारी करीब है। अज़ान दी जा चुकी है, अकामत दी जा चुकी है। अकामत के बाद मौत का इंतज़ार नहीं किया जाता, सीधा जमात के लिए ठहरा जाता है। जो हम मरते हैं, जनाजे की नमाज़ जो पढ़ाते हैं, अकामत के बाद फ़ौरन मतलब जमात ठहर जाती है। ये सबक उलमाए कराम क्या दे रहे हैं अपनी किताबों में? बच्चा पैदा होने के साथ, इंसान पैदा होने के साथ उसके कान में अज़ान भी दी गई, अकामत भी दी गई। अब सिर्फ जमात का इंतज़ार है, जमात का इंतज़ार है, मौत का इंतज़ार है। हमें इससे दर्स हासिल करना चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम बिन अदहमी का मैं वाक़या आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने जब अपने 7 मुल्कों की हुकूमत को ठुकरा दिया और एक फ़कीर की ज़िंदगी जब गुजारने लगे तो उनके एक वज़ीर ने आपको देखा, इब्राहीम बिन अदहम के किस हाल में थे कि अपना फटा पुराना कपड़ा लिबास आप खुद सी रहे हैं, समंदर के किनारे बैठकर आप खुद सी रहे हैं। वो वज़ीर, आपका वज़ीर देखकर कहता है कि बादशाह सलामत, कितना अच्छा होता कि आप बादशाह ही होते और आप एक हुक्म करते, एक सिर्फ हुक्म ऑर्डर करते तो आपके लिए एक नया लिबास, कीमती लिबास आ जाता। और आप ये मतलब गरीबी की ज़िंदगी, फ़कीरी की ज़िंदगी, फटा पुराना लिबास जो आप खुद सी रहे हैं बादशाह होकर, कितना अच्छा होता है कि आप बादशाह होते, एक हुक्म करते तो ढेरों लिबास, ढेरों कपड़े आपके सामने आ जाते। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं कि तू मेरी हुकूमत देखना चाहता है, तू मेरी हुकूमत देखना चाहता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने वो सुई जो थी समंदर में फेंक दी, समंदर में फेंक दी और मछलियों को हुक्म दिया कि आए मछलियों, मेरी सुई वापस करो, मेरी सुई मुझे ला कर दो। तो हज़ारों मछलियाँ अपने मुंह में सोने की और चांदी की, दीगर और अशिया की जो सुइयाँ थी, वो तमाम अपनी मछलियाँ अपने मुंह में लाकर समंदर के किनारे आकर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के सामने पेश करती हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं कि ये मेरी सुई नहीं, ये मेरी सुई नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर एक मछली आपकी जो गिरी हुई जो सुई थी वो ला कर देती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जो सुई जो फेंके थे वही सुई लेते हैं और अपने वज़ीर से कहते हैं क्या वज़ीर बता, ये हुकूमत अल्लाह ने जो अता की है मखलूक पर हुकूमत, ये बाकी रहने वाली हुकूमत ये अच्छी है या फिर वो ख़त्म होने वाली हुकूमत अच्छी है? मैं सिर्फ लोगों के सरों के ऊपर राज करता था, अल्लाह के अता से मैं आज अल्लाह की दीगर तमाम मखलूक पर भी मैं राज कर रहा हूँ। तो अगर हम कुछ कुर्बान करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करेगा। दुनिया से सीखें, बुज़ुर्गान दीन से सीखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गरीबी की ज़िंदगी गुजारी और हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो ये सोने के ये पहाड़, ये ओहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे साथ में चले। इख्तियार वाले नबी है, अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह के अता से कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मैं चाहूँ तो ये जो ओहद पहाड़ है, ओहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे साथ में, जिस तरह ग़ुलाम चलते हैं इस तरह ये सोने का पहाड़ बनकर मेरे साथ में चले। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़िंदगी को, उस मतलब बादशाही की ज़िंदगी को इख्तियार नहीं किया बल्कि गरीबी की ज़िंदगी को इख्तियार किया है। इस दुनिया में सीखें, समझें और गौर व खौफ करें कि ये दुनिया बाकी रहने वाली दुनिया नहीं है, ये ख़त्म होने वाली दुनिया है। ये दुनिया तो जब ख़त्म होनी है तब ख़त्म होनी है, लेकिन जब हमारी मौत का वक्त आ जाए हमारी दुनिया का ख़ात्मा उसी वक्त है। आप गौर सोच करें, कोई भी अक्लमंद इंसान बेवकूफ़ी का फ़ैसला नहीं कर सकता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की ज़िंदगी का, क़यामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा।
50,000 साल का महशर का दिन, 50,000 दुनिया के अगर पकड़ ले, 50,000 साल दुनिया के, तो क़यामत का एक दिन होगा। और हम ये ख़त्म होने वाली दुनिया के को हम दिल लगाए हुए हैं। अगर कोई दानिश्वर इंसान, अक्लमंद इंसान होगा तो इस दुनिया की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो आखिरत के उस दिन पर, आखिरत के दिन पर नज़र रखेगा। ये 50 साल, 60 साल, 70 साल ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जितनी भी अल्लाह ने जानदार चीज़ें हैं, जो भी नफ्स है, जिसमें भी जान है, वो ख़त्म होने वाली है। हम भी ख़त्म होने वाले हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आज देखें कि हमारी ज़िंदगी किस तरह बढ़ रही है, किस तरह आगे चल रही है। एक एक सेकंड हमारी ज़िंदगी का मौत के करीब ले जा रहा है और हम अल्लाह को भूले बैठे हैं। अल्लाह की मस्जिदें खाली हैं, अल्लाह के ज़िक्र से हमारे दिल खाली हैं। अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, नमाज के ज़रिए आबाद करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में, आसमान में परवाज़ कर रहा था और परिंदे आपके ऊपर साया कर रहे थे। कौन? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, नबीउल्लाह, अल्लाह के नबी। बनी इसराइल का एक शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा, वो इबादत कर रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है कि या नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी नियामतें, बहुत से अजीम हुकूमत आपको अता की है। देख कर कि हवा में उड़ रहे हैं और आपके ग़ुलाम आपके साथ है, परिंदे साया कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस बनी इसराइल के आबिद को, इबादत जो कर रहा था, उस आबिद को देख कर कहते हैं कि ऐ इंसान, ये जो तख्त व ताज है, ये हुकूमत है, ये ख़त्म होने वाला है। तू जो ज़िक्र कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला, उस ज़िक्र के सामने मेरा तख्त व ताज, मेरी हुकूमत कुछ भी नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करें? गौर करें, सोचें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा तख्त, ताज, हुकूमत तेरे ज़िक्र के सामने कुछ भी नहीं है। ऐ आबिद इंसान, इबादत गुजार इंसान, क्यों? क्योंकि तेरा ज़िक्र बाकी रहने वाला है और ये तख्त व ताज व हुकूमत ख़त्म होने वाली है। हम जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, ये हमें दुनिया में भी फ़ायदा मिलता है और हमें आखिरत में भी इसका फ़ायदा होगा। आखिरत में भी हमें इसका फ़ायदा होगा। आज हम जो कमाते हैं, दमाते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, जो हमने माल कमाया वो माल ख़त्म होगा। जो हमने खाना खाया वो गंदगी, निजाजत बनकर बाहर निकलेगा। जो हमने अच्छा कपड़ा पहना वो पुराना हो जाएगा, वो बोसीदा हो जाएगा। बाकी रहने वाली क्या चीज़ है? जो हमने मस्जिदों में लगाई, जो हमने मदरसों में लगाई, जो हमने खानकाहों में लगाई, जो हम गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवाओं में लगाया जो माल, वो माल हमें दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी फ़ायदा देगा। तो अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस बयान में जो कुछ भी बोला गया, सुना गया, बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए और दुनिया में रहें, दुनिया हमारे अंदर ना रहे, ये अक़ीदा, ये सोच लेकर हमें ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले जुमा में भी दुनिया ही के मुतालिक, मज़म्मत दुनिया, दुनिया की हकीकत क्या है और दुनिया में हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसी के मुतालिक आने वाले जुमा में बयान किया जाएगा। आप जल्दी पहुँचने की कोशिश करें ताकि बयान भी जल्दी शुरू किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।